जानते हैं कि थियोडोलाइट क्या होता है। थियोडोलाइट एक ऐसा उपकरण है, सर्वेक्षण उपकरण है, जिससे हम वर्टिकल एंगल यानी कि ऊर्ध्वाधर कोण और क्षैतिज कोण यानी कि हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट यानी कि माप लेते हैं। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। थियोडोलाइट कुछ अगर वास्तविकता में आप देखें तो इस प्रकार दिखता है। ये इसका टेलीस्कोप होता है जिसके माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ पर कहीं पीछे आई पीस है, ये ऑब्जेक्ट पीस है, ऑब्जेक्टिव पीस है, जहाँ से हम अपने टारगेट को देखते हैं। ये वर्टिकल सर्कल कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल कहलाता है। यहाँ पर कई सारे प्लेट है, जैसे ये लोअर प्लेट का स्क्रू है, ये अपर प्लेट का स्क्रू है, और इसमें कुछ बबल्स हैं। जैसे यहाँ पर ये जो बबल है ये एल्टीट्यूड बबल है। इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि जो थियोडोलाइट की साइज़ है उसको लोअर प्लेट के डायमीटर से हम निर्धारित करते हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि थियोडोलाइट क्या होती है, तो थियोडोलाइट एक सरल सर्वेक्षण उपकरण है जिससे हम ऊर्ध्वाधर या आप कह सकते हैं क्षैतिज कोणों का आकलन करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जा कर के बताना चाहूँ अगर, तो सर्वेक्षण में हम क्या मेज़र कर रहे थे। मैंने जब सर्वेक्षण का लेक्चर शुरू किया था तभी से आपको लगातार बताया है कि हम या तो रैखिक दूरी का माप करते हैं जो हम चेन या टेप से कर लेते हैं, हम फिर ट्रवर्सिंग करते हैं जिसमें रैखिक दूरी और दिशा का भी मापन करते थे, जैसे कॉम्पस सर्वे। कॉम्पस सर्वे से थियोडोलाइट इस तरह अलग है कि कॉम्पस सर्वे हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन को रेफरेंस लेकर के कोई बियरिंग यानी कि दिशा थीटा में बताता है। थियोडोलाइट की मदद से आप सीधे इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन अगर कोई स्टेशन ए यहाँ पर है, स्टेशन बी यहाँ पर है और आप स्टेशन सी से इसको देख रहे हैं, तो आप सीधे सीधे स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है उसको थियोडोलाइट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और ये वर्टिकल एंगल भी हो सकता है। किसी बिल्डिंग के बीच में अगर सपोज़ किया हमने, ये हमारा कोई भवन था जिसके हमने इस स्टेशन से देखना है कि इसके टॉप और बॉटम के बीच में क्या सबटेंडेड एंगल है, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। थियोडोलाइट का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो हमारे पास मुख्यतः दो प्रकार के थियोडोलाइट है। एक को हम ट्रांजिटिंग थियोडोलाइट बोलते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलते हैं। दूसरे को नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट बहुत सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, यह एक लाइन डायग्राम है थियोडोलाइट का। इसमें यहाँ पर ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप को अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हुई, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, टर्निनियन एक्सिस है। इसके अबाउट वर्टिकल प्लेन में अगर हम रोटेट कर सकें 180 डिग्रीज तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिट थियोडोलाइट। मैं इस पेन का उदाहरण दे करके आपको बताना चाहूँगा। जैसे अगर ये वाइट वाला सिरा आप आई पीस मानते हैं और ये ऑब्जेक्ट पीस, तो देखिए इस तरीके से अगर मैंने इसको होल्ड किया, मैं अगर इसको पूरे तरीके से 180 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ अगर, तो ये कहा जाएगा ट्रांजिट थियोडोलाइट। यानी कि ट्रांजिट थियोडोलाइट में जो टेलीस्कोप होगा वो वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री अगर रोटेट हो जाए तो वो क्या कहा जाएगा, ट्रांजिट थियोडोलाइट। और ये सीधे इससे हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम थियोडोलाइट की मदद से अगर ट्रांजिट थियोडोलाइट है तो आसानी से हम देख सकते हैं। ट्रांजिट थियोडोलाइट का एक और फ़ायदा है कि इससे हम लेफ़्ट फेस और फेस राइट दोनों ही रीडिंग लेते हैं, जिसके एवरेज से बहुत सारे जो खामियां हैं, गलतियां हैं हमारे रीडिंग लेने में, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या है, वो 180 डिग्री बिल्कुल नहीं घूम सकता। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टेलीस्कोप है ये 90 डिग्री ही दोनों दिशा में घूम सकता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ये मुख्यतः दो प्रकार की थी, एवरेस्ट थियोडोलाइट और वाई थियोडोलाइट, जो अब इस समय बिल्कुल एब्सोलीट हो गई हैं, गायब हो गई हैं, इस्तेमाल नहीं की जाती। मैंने पहले बताया कि फेस लेफ्ट और फेस राइट लेने की जो सुविधा है वो ट्रांजिटिंग थियोडोलाइट में है, जिससे कि हमारे रीडिंग के एरर को बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता था। इस वजह से नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट बिल्कुल ही गायब हो गई, अब इनसे कोई भी अध्ययन नहीं किया जाता। कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिट शब्द पे अगर मैं चर्चा करूंगा तो ट्रांजिट शब्द को समझने के लिए आपको ये
एक बेसिक एक्सिस डायग्राम देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, मैं पहले समझा दूँ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है जिस पे हॉरिजॉन्टल एंगल मापा जाएगा। ये वर्टिकल प्लेट है जिस पे वर्टिकल एंगल को मेज़र किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं, ये वर्टिकल एक्सिस है जो आपके जो थियोडोलाइट है उसके टेलीस्कोप के सीधे परपेंडिकुलरली प्लम लाइन पर वो नीचे की तरफ पृथ्वी के सतह पर जाता है। इससे हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और ये लाइन ऑफ साइट है हमारी, जिसको कॉलिमेशन लाइन भी कहते हैं। तो ये तीन हमारे पास मुख्य एक्सिस है। अब अगर मैं ट्रांजिटिंग की बात करूं, तो अगर हम वर्टिकल प्लेन यानी कि ये प्लेन, इस प्लेन में अगर मैं अपनी थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को मूव कराऊं अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वो कहा जाता है ट्रांजिट। अब देखिए, वर्टिकल प्लेन, अगर मैं इसको वर्टिकल प्लेन बताऊं और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये जो टेलीस्कोप है या तो मैं नीचे करूं या ऊपर मूव करूं, इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिंग। दूसरा शब्द है स्विंगिंग। स्विंगिंग का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज प्लेन में अगर मैं टेलीस्कोप को मूव कराऊं अबाउट वर्टिकल एक्सिस, जैसे अगर ये मेरा टेलीस्कोप है, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मैं टेलीस्कोप को इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करा रहा हूं अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्विंगिंग। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर टेलीस्कोप इस एक्सिस के अबाउट लेफ्ट या राइट मूव करता है, मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट लेफ्ट या राइट को मूव हम कराते हैं, तो उसको कहा जाता है स्विंगिंग। तो ये दो प्रमुख तरीके हैं जिनके माध्यम से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेज़र करते हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो फेस लेफ्ट और फेस राइट है, जिसके बारे में मैंने पूर्व में चर्चा की थी। यहाँ पर आपको एक थियोडोलाइट का डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पर। ये ऑब्जेक्टिव पीस है जो लेंस है हमारा, और यहाँ कहीं पीछे आई पीस है। वर्टिकल सर्कल ये है जिस पे हमारी वर्टिकल रीडिंग आती है। अब फेस लेफ्ट का मतलब क्या है कि जिस समय ऑब्जर्वर रीडिंग ले रहा होगा उस समय जो वर्टिकल सर्कल होना चाहिए वो ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। मसलन अगर मैं जैसे आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा लेफ्ट ये है और ये टेलीस्कोप है, मैं रीडिंग अगर सामने ले रहा हूँ तो वर्टिकल सर्कल मेरे लेफ्ट साइड में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कहीं वर्टिकल सर्कल का होना आवश्यक है फेस लेफ्ट रीडिंग में। फेस राइट रीडिंग में क्या होना चाहिए? वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के राइट में होना चाहिए। जैसे मैंने अगर ऑब्जर्व किया, मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो ये मेरा राइट है, तो वर्टिकल सर्कल यहाँ कहीं होना चाहिए। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर यहाँ कहीं खड़ा होगा, तो वो अगर इस पे रीडिंग लेने की कोशिश करेगा तो ये वर्टिकल सर्कल कहाँ है? ऑब्जर्वर के बिल्कुल राइट में है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये फेस राइट डायग्राम है। अब देखिए, फेस लेफ्ट और फेस राइट के वजह से हम टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड को इंडिकेट कर पाते हैं। टेलीस्कोप नॉर्मल यानी कि प्राइमरी रीडिंग जब भी आप सर्वेक्षण शुरू करेंगे थियोडोलाइट के माध्यम से, तो आपको फेस लेफ्ट रीडिंग से शुरू करना होता है, जिसको आप नॉर्मल टेलीस्कोप या टेलीस्कोप नॉर्मल भी कहते हैं। यानी कि टेलीस्कोप नॉर्मल में क्या होगा, अगर ये आपका थियोडोलाइट का टेलीस्कोप है, या ऑब्जेक्टिव पीस है, या आई पीस है, तो जब आप रीडिंग लेना शुरू करें तो जो वर्टिकल सर्कल है वो ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, और जो अगर आपने टेलीस्कोप इन्वर्टेड की बात करी तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आपका वर्टिकल सर्कल है वो ऑब्जर्वर के राइट में होना चाहिए। तो टेलीस्कोप आपका नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड दोनों को ही आपने समझा। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है चेंजिंग फेस। चेंजिंग फेस क्या होता है? अगर इसको शाब्दिक शब्दों में मैं बांधने की कोशिश करूंगा तो मैं आपसे कहूँगा कि फेस लेफ्ट से फेस राइट शिफ्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चेंजिंग ऑफ फेस कहते हैं। मैं एक बार इस पेन की मदद से आपको बता देता हूँ, फिर मैं डायग्राम में आऊँगा। अगर देखिए, मैंने प्राइमरी रीडिंग लेना शुरू किया तो टेलीस्कोप नॉर्मल है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव पीस और ये आई पीस, मैं ऑब्जर्वर और ये वर्टिकल सर्कल, इस प्रक्रिया के तहत मैं रीडिंग लेना शुरू करूँगा। ये वर्टिकल सर्कल है मेरे लेफ्ट में और ये आई पीस से मैं अपने टारगेट को देख रहा हूँगा। एक बारी जब मैंने रीडिंग ले ली तो मैं क्या करूँगा, इस टेलीस्कोप को स्विंग करूँगा। देखिए मैं कैसे स्विंग करूँगा, इसको आपको देखना पड़ेगा।
स्विंग करने से पहले मैं टेलीस्कोप को ट्रांजिट करूँगा। देखिए ये टेलीस्कोप मैं इस तरीके से मूव करा दूंगा, यानी कि जो आईपीस मेरी तरफ था वो अब सामने की तरफ हो गया और जो ऑब्जेक्टिव पीस है वो मेरे नज़दीक आ गया। अभी भी जो वर्टिकल सर्कल है वो कहाँ है, मेरे लेफ्ट में है। ये मैंने ट्रांजिट की प्रक्रिया पूरी की। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब स्विंग करूँगा यानी कि अपने जो टेलीस्कोप है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कराऊंगा अबाउट वर्टिकल एक्सिस। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे मूव कराऊंगा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ये इस तरीके से मूव करा दूंगा। तो ये अब मेरा क्या हो जाएगा, ये अगेन आई पीस मेरे पास आ गया, ऑब्जेक्टिव पीस सामने है और वर्टिकल सर्कल कहाँ का है, मेरे राइट में है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं चेंजिंग ऑफ फेस। आप यहाँ पर देखिए ये जो ये टेलीस्कोप है, ये वर्टिकल सर्किल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेलीस्कोप को इस तरह मूव कराएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव यहाँ है, आईपीस यहाँ है, ये अपने स्थान को बदल लेंगे, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईपीस हो जाएगा। इसके बाद हम इसको मूव कराएंगे किस प्लेन में, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव है अगेन ये यहाँ चला जाए और आईपीस जो यहाँ था वो हमारे पास वापस चला है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं चेंजिंग ऑफ फेस। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स के बारे में। टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स वो एडजस्टमेंट्स होते हैं जो आपको रीडिंग लेने से पहले, यानी कि अपना सर्वेक्षण करने से पूर्व अपने इक्विपमेंट को सेटल करने में जो प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स। जिसमें सबसे पहला है सेंटरिंग। सेंटरिंग का बहुत सरल सा मतलब है कि जो आपका नियत स्टेशन है, निर्धारित स्टेशन है, वहाँ पर अपने इक्विपमेंट को, यानी कि यहाँ पर जो सर्वेक्षण इक्विपमेंट है थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट को प्लम बॉब की मदद से एग्जैक्टली उस पॉइंट पे स्टेशन करने की प्रक्रिया को हम सेंटरिंग कहते हैं। दूसरा है लेवलिंग। लेवलिंग में हम क्या करते हैं, दो चीज़ें यहाँ पर हम करते हैं। जो वर्टिकल एक्सिस है उसको परफेक्टली वर्टिकल करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं पृथ्वी की सतह पर, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है उसके समानांतर, यानी कि पैरेलल हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया को हम लेवलिंग की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम बात करते हैं फोकसिंग ऑफ आई पीस की, तो आई पीस देखिए मैंने पहले भी आपको लेवलिंग इक्विपमेंट के, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के लेवलिंग पढ़ाते समय आपको बताया था कि आपको जो डायाफ्राम पे जो क्रॉस हेयर्स होते हैं उनको शार्प करना होता है, क्लियरली देखना होता है, और उनको क्लियरली देखने की प्रक्रिया को हम फोकसिंग कहते हैं, फोकसिंग ऑफ आई पीस कहते हैं। कैसे करते हैं इस प्रक्रिया को, जैसे अगर मैं इस पेन को उदाहरण के तौर पे लूँ, ये ऑब्जेक्टिव पीस है, ये आई पीस है, तो मैं ऑब्जेक्टिव पीस के ठीक सामने एक प्लेन पेपर रखूँगा और आई पीस से देखूँगा जब तक कि मुझे क्रॉस हेयर फाइन और शार्प न दिखे। अगर शार्प या फाइन नहीं दिख रहा होगा तो आई पीस के पास जो स्क्रू है मैं उसको रोटेट करूँगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हमें फाइनली वो फिगर जो डायाफ्राम पे जो क्रॉस हेयर्स है वो परफेक्टली क्लियर दिखने लगेंगे। इसको हम कहते हैं फोकसिंग ऑफ आई पीस। अब फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव में जैसे अगर मैंने दूर कहीं स्टेशन पे अपनी रेंजिंग रॉड लगा रखी है तो वो हमारे टेलीस्कोप में क्लियर विजिबल हो, क्लियरली दिखे, और उसके देखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसको कैसे करते हैं, फोकसिंग स्क्रू होता है जिससे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके हम अपने ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं ताकि रीडिंग हम परफेक्टली ले सकें। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर किया जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल पहली बात की स्विंगिंग के माध्यम से किया जाएगा। स्विंगिंग का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपके टेलीस्कोप को मूव कराने से जो रीडिंग प्राप्त होगी वही क्या होगी, आपके हॉरिजॉन्टल एंगल की रीडिंग या इंक्लूडेड एंगल की रीडिंग होगी। इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले जो लोअर प्लेट का स्क्रू है और अपर प्लेट का स्क्रू है दोनों को लूज़ कर देते हैं, अपने टेलीस्कोप को पोजीशन करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर स्टेशन पी क्यू दो स्टेशन था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर स्टेशन ए पर हमने अपना इक्विपमेंट यानी कि थियोडोलाइट को लगा रखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लोअर प्लेट को लूज़ करेंगे और स्टेशन पी को देखेंगे टेलीस्कोप के माध्यम से। एक बारी जब स्टेशन पी विजिबल हो जाएगा तो हम लोअर प्लेट पे दोनों स्क्रू को 0-0 मैच करा करके लॉक कर देंगे, लोअर प्लेट को लॉक कर देंगे
जब 0 रीडिंग यहाँ पर हमें मिलने लगेगी। फिर उसके बाद अपर स्क्रू को हम लूज़ करेंगे और अपने थियोडोलाइट का देखिए थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप था पहले इस तरह से था, फिर इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या है, इस प्लेन में वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट करेंगे, स्विंग करेंगे अगर टेक्निकली बात करें तो। स्विंग करने के बाद स्टेशन क्यू को देखेंगे और फिर हमारे पास जो वर्नियर स्केल है थियोडोलाइट पर, उस स्केल से हम रीडिंग को नोट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो थियोडोलाइट में रीडिंग आती है वो डिग्रीज और फिर मिनट और फिर सेकंड्स में आती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हॉरिजॉन्टल एंगल को थियोडोलाइट के माध्यम से मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो थीटा प्राप्त होगा वो क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल होगा स्टेशन ए और स्टेशन क्यू, स्टेशन पी और स्टेशन क्यू के बीच में, कहाँ से, स्टेशन ओ से। एक बात मैं आपसे और अगर यहाँ पे चर्चा कर लूँ कि जो भी हमारा ट्रांजिट थियोडोलाइट से रीडिंग आती है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, वो सेकंड्स तक की एक्यूरेसी होती है। कुछ थियोडोलाइट की जो लिस्ट काउंट है वो 20 सेकंड यानी कि 20 सेकंड्स तक है। आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फाइन एक्यूरेसी के साथ ये वैल्यूज़ हमें मिलती है। यहाँ पर जब हम वर्नियर रीडिंग ले रहे होते हैं तो वहाँ एक लेंस लगा होता है जिससे कि आपकी रीडिंग पढ़ने में सुविधा हो सके। अब आते हैं और बात करते हैं कि वर्टिकल एंगल को कैसे मेज़र किया जाएगा। समझने की बात यह है कि वर्टिकल एंगल मेज़र करते समय हमें थियोडोलाइट को ट्रांजिट करना होता है, यानी कि वर्टिकल प्लेन में थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को मूव कराना होता है, जैसे मैं इस समय मूव करा रहा हूँ। और ये मूव किसके अबाउट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। वर्टिकल प्लेन में जब टेलीस्कोप को मूव करा करके रीडिंग हम लेते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है वर्टिकल एंगल। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सपोज़ किया हमने ये वॉल का हमें 2 पॉइंट के बीच में पी और पी डैश और पी डबल डैश के बीच में आपको वर्टिकल एंगल मेजर करना था। आपने इक्विपमेंट क्यू पे सेट किया हुआ है। सबसे पहले तो आप इसका जो एल्टीट्यूड लेवल है उसको, जो बबल है, अल्टीट्यूड बबल है जो कुछ इस तरीके से होगा, इसके बबल को बीच में करेंगे ताकि हमारा टेलीस्कोप परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाए, रीडिंग 0 हो जाए। फिर इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन आप मेज़र करते हैं, यानी कि टेलीस्कोप को पहले हॉरिजॉन्टल किया, फिर ऊपर रीडिंग लिया। ऊपर कहाँ तक रीडिंग लिया, जैसे इस पॉइंट को हमें देखना था तो हमने पी डैश को अपने टेलीस्कोप से देखा। और फिर जो वर्टिकल सर्कल पे रीडिंग आई, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री 57 मिनट और 10 सेकंड जो रीडिंग आई है वो हमारा ये हमारे पास जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अगेन अपना जो टेलीस्कोप है उसको हॉरिजॉन्टल करेंगे, एल्टीट्यूड बबल को लेवल करेंगे। फिर हम नीचे देखेंगे, हमने पी डबल डैश पॉइंट को देखा, यहाँ पर 9 डिग्री 57 मिनट 10 सेकंड फिर से रीडिंग आई, हमने इसको नोट किया। अब जो फाइनल इंक्लूडेड एंगल होगा वो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों को जोड़ देने से जो आपको एंगल मिलेगा वो वर्टिकल एंगल होगा। किन 2 पॉइंट्स के बीच में, पी डैश और पी डबल डैश के बीच में, पॉइंट ओ के रेफरेंस से। तो इस तरीके से हम वर्टिकल एंगल मेज़र कर लेते हैं। और कई बारी ऐसा होता है कि हम अपने थियोडोलाइट को एज अ लेवलिंग इक्विपमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। लेवलिंग इक्विपमेंट में क्या आवश्यक चीज़ है कि टेलीस्कोप को ट्रांजिट नहीं होना चाहिए, मतलब टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं करना चाहिए, इसको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए पृथ्वी की सतह पे। और इसको हम कर सकते हैं, जो ऑल्टीट्यूड बबल है उसको हमने लेवल कर दिया, बीच में कर दिया, और हमारा जो टेलीस्कोप है वो परफेक्टली पैरेलल हो गया पृथ्वी की सतह के। तो हम फिर उसके बाद लेवलिंग स्टाफ की मदद से आसानी से अपना लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये देखिए वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये प्लम लाइन हो सकती है जो पृथ्वी की सतह पर सीधे सीधे परपेंडिकुलर है, और ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो जाती है जो क्या है, पृथ्वी की सतह के समानांतर है। ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर जो इसके पीछे ये मिरर होता है बेसिकली, जिससे हम वो लेवल स्क्रू को, लेवलिंग ट्यूब को देखते हैं, बबल को देखते हैं। तो बबल को हमने परफेक्टली जब बीच में कर दिया तो ये टेलीस्कोप हमारा
एग्जैक्टली पैरेलल हो गया पृथ्वी की सतह के, और इस प्रक्रिया के तहत अब हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लेवलिंग इक्विपमेंट की तरह। तो आपने देखा कि थियोडोलाइट की मदद से हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र कर सकते हैं, हम वर्टिकल एंगल मेज़र कर सकते हैं, और थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को अगर हम पृथ्वी की सतह के पैरेलल कर दें, समानांतर कर दें, तो हम उसे लेवलिंग इक्विपमेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एरर्स होते हैं हमारे थियोडोलाइट में, लेकिन एरर्स को मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे थियोडोलाइट के एरर्स फेस लेफ़्ट और फेस राइट रीडिंग लेने के बाद उनका एवरेज कर देने से वो सारे के सारे एरर एलिमिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी वजह से जो हमारे पास आज के समय में सबसे ज़्यादा थियोडोलाइट अगर कोई इस्तेमाल हो रही है तो ट्रांजिट थियोडोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें फेस लेफ़्ट और फेस राइट रीडिंग लेने की सुविधा मौजूद होती है। देखिए वर्टिकल एक्सिस एरर, वर्टिकल एक्सिस एरर में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर स्टेशन है, जो जिस स्टेशन से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर जो एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, वो परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे ये जो हमारा स्टेशन है और ये वर्टिकल एक्सिस है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस एरर। इसकी वजह से आपका जो रीडिंग आएगा थियोडोलाइट के से आप जो हॉरिजॉन्टल एंगल की रीडिंग लेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी। एक तरफ ज़्यादा वैल्यू आएगी और दूसरी तरफ कम आएगी। एक तरफ का मतलब कि अगर आप फेस लेफ्ट ले रहे होंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, फेस राइट लेंगे तो वैल्यू कम आएगी, या वाइस वर्सा। अगर आपने ट्रांजिट थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया, दोनों रीडिंग लिया, दोनों का एवरेज कर दिया, तो ये एरर अपने आप स्वतः ही एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दूसरा क्या है, लेटरल कॉलिमेशन एरर। इसमें कॉलिमेशन लाइन परपेंडिकुलर ना हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये लाइन ऑफ साइट है, यानी कॉलिमेशन लाइन है। अगर ये दोनों के बीच में 90 अंश का कोण न बन रहा हो तो ये कहा जाएगा लेटरल कॉलिमेशन एरर। इसकी वजह से वर्टिकल एंगल मेज़र करने में भी प्रॉब्लम आती है, उसकी वैल्यूज़ डिफ़र करती हैं। इसको कंपनसेट करने के लिए अगेन आपको फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग लेनी पड़ती है, फिर उसका आप एवरेज करते हैं तो आपको सटीक आंकड़ा मिल जाता है, एंगल मिल जाता है। तीसरा जो एरर होता है जो ऑब्जर्व किया जाता है अमूमन, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरर है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरर में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस पे परफेक्टली परपेंडिकुलर ना हो। वर्टिकल एक्सिस क्या है, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इन दोनों के बीच में अगर 90 अंश का कोण नहीं बनता है, देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हो गई, वर्टिकल एक्सिस कुछ इस तरीके से, अगर आप मेरे फिंगर को वर्टिकल एक्सिस कंसीडर करें और पेन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, कुछ इस तरह होना चाहिए। इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ये कुछ इस तरीके से है तो ये क्या है, एरर है। इसी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरर बोलते हैं। वर्टिकल एक्सिस प्रॉपर्ली है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कुछ इस तरीके से है तो इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरर बोलते हैं। अगेन फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग लेने से जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट में एरर्स होते हैं वो स्वतः एलिमिनेट हो जाते हैं। और वर्टिकल कॉलिमेशन एरर में हम क्या करते हैं, जो लाइन ऑफ एल्टीट्यूड बबल है वो पैरेलल ना हो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। देखिए यहाँ पर कोई एक बबल होता है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि जिसको हम एल्टीट्यूड बबल बोलते हैं, और उस बबल को पैरेलल करने के लिए, लेवल करने के लिए हम क्या लेवल करने के लिए जो उसके बीच में बबल होता है उसको सेंटर पे पोजीशन करते हैं, और ऐसा कर देने से हमारा टेलीस्कोप पृथ्वी की सतह के परफेक्टली पैरेलल यानी कि समानांतर हो जाता है। तो ज़रूरी क्या है कि जो इसका बबल का जो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या कॉलिमेशन एक्सिस है, वो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तब भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है। तो हमें इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसकी वजह से जो रीडिंग में प्रॉब्लम्स आती है उसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत सरल प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है, जिसे हम फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग कहते हैं।